मैं कहता हूँ वो चैनल पे इसमें नहीं दिखाई जाती, जो एक इंच है ना 10 इंच लिखी 10 इंच बताते हैं। क्या कहा क्या क्या कहना बताओ, वो कहना क्या बताओ। नहीं मैं कह रही हूँ कोई बात गलत है ना, वो 1 इंच की 10 इंच बनेगी, और जो मेरी कोई सही बात होगी ना वो तो बिल्कुल खत्म। उसने कोई अपनी बात बताई है? नहीं मुझे नहीं बताई। उसने बताया कि अंदर मतलब नहीं, उसने क्या बताया अंदर की मतलब उसके साथ में सही रो रहा था क्या? कौन? नहीं बिल्कुल नहीं रो रहा। तो महादेव के बारे में क्या कह रहा था? नहीं मुझे ना पता। हाँ क्या? उसकी अम्मा को 17-18 साल हो गए, उसकी मम्मी को मरे। मेरे साथ ऐसा था तो मुझे नहीं पता, मैंने पाला है कि क्या कहना, एक सिर्फ ना किसी देवी को ना किसी को, एक भोले के अलावा वो कुछ नहीं जानता। तो मुस्कान से उसका रिश्ता क्या था, क्या बताया उसने? रिश्ता कुछ नहीं था, बस ऐसी कोई बातचीत होते होते फंस गए भाई। तुम चाट खा रहे, तुम्हें चाट पसंद है, वही मुझे पसंद है, तो दोनों मिल गए। अच्छा ये बताया उसने। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों शादी को लेकर चर्चा में हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि बाबा की शादी तय हो गई है या बाबा ने लड़की पसंद कर ली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाबा तो शादी से डर रहे हैं। जी हाँ, मेरठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सौरभ हत्याकांड और उससे जुड़े नीले ड्रम के वायरल मामले पर चुटकी ली। आइए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या। बाबा बागेश्वर ने मजाकिया लहजे में कहा कि नीला ड्रम इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रभु की कृपा से उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि देश में कई पति सदमे में हैं। जी हाँ, इस मामले के बाद से ही कई पति सदमे में हैं और लोग डर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन ले नटखटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए, और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में नीला ड्रम खूब वायरल है, बहुत से पति सदमे में हैं। भगवान की कृपा है कि उनकी शादी अभी नहीं हुई है। बाबा ने कहा कि मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत ही निंदनीय है और ये संस्कारों की और पालन पोषण की कमी की वजह से है। प्रत्येक भारतीय को रामचरितमानस का आधार लेने की आवश्यकता है। सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर जीवन जिएंगे, राम जी जैसा चरित्र का निर्माण कर पाएंगे अपने बच्चों का, और तभी जीवन में सुधार होगा। और ये नीले जो ब्लू ड्रम अभी वायरल हो रहा है, ये बंद हो। आपको बता दें कि रामचरितमानस में बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो बूढ़ा, रोगी या गरीब क्यों ना हो। रामचरितमानस में सीता के माध्यम से पत्नी के पति के प्रति समर्पण और निष्ठा का उदाहरण दिया गया है। रामचरितमानस पति पत्नी के संबंध को दो शरीर और एक प्राण के रूप में देखता है, जहां प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। राम और सीता का आदर्श पति पत्नी के रिश्ते का उदाहरण है, जहां राम ने सीता को हमेशा सम्मान दिया और सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। वहीं बागेश्वर धाम के महंत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर कहा, देश संविधान, हनुमान और सनातन से चलेगा। एकमात्र सनातन धर्म ही है जो तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना निंदनीय होगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा।
साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव पर राजनीति नहीं होगी ये भी कहा। भारत के तिरंगे का अपमान नहीं होगा, वंदे मातरम कहने से लोग नहीं शर्माएंगे। फिलहाल साहिल और मुस्कान से जेल में मिलने कोई भी नहीं आ रहा है। वो लगातार जेल में है, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उनसे कोई मिलना ही नहीं चाहता है। मुस्कान के माता और पिता ने तो ये तक कह दिया कि हम चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी की सजा दे दी जाए। 7वें दिन बुधवार को साहिल की नानी पुष्पा देवी चौधरी चरण सिंह कारागार पहुंची। अनुमति के बाद वो साहिल से मिली। आधा घंटे बाद बाहर आकर बताया कि साहिल ने कुछ भी नहीं किया है, जो किया वो मुस्कान ने ही किया है। हालांकि साहिल ने गलती नहीं, अति गलती की है। तो वहीं सौरभ की हत्या पर पुष्पा ने कहा, होई ही सोई जो राम रची राखा। पुष्पा देवी साहिल की पुश्तैनी मकान में उसके साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। फर्स्ट फ्लोर पर साहिल की अपनी रहस्यमयी दुनिया थी। पुष्पा के अनुसार ऊपर क्या होता था उसे नहीं पता, पर वो इतना जानती है कि साहिल तंत्र क्रिया नहीं करता था। वो केवल भोले बाबा को ही मानता था और उनका ही चित्र लगाता था। 17 साल पहले बेटी की मौत के बाद से ही पुष्पा साहिल के साथ ही थी। जेल में मुस्कान से मिलने के सवाल पर कहा कि मुस्कान से वो कभी नहीं मिली, ऐसे में जेल में उससे मिलना कोई मतलब ही नहीं है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ किसने किया, क्यों किया, इसे लेकर वो अभी भ्रम में है। आगे क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। तंत्र मंत्र दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। सारी गलती साहिल की मानूंगी। एक तो कोई बता दो, कोई ऐसा शाना दिमाना कोई हो। फंसाया है साहिल को, मुस्कान ने फंसा दिया साहिल को। फंसाया है, जो करा है। किसने फंसाया भाई? ये बताओ, ये मुस्कान ने करा, साहिल ने, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे मैं तो अपने दिल की बात बताई। मुझे तो ये लगा है कि ये बात करने लगे, अपने संग में खाने पीने लगे, बस इनका प्रेम हो गया, बात खत्म। इससे आगे ये जाने भगवान। तो मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा है और अभी तक ये बंद ही नहीं हुआ है। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश में थे, लेकिन इसमें नाकाम होने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया और ड्रम खरीदा उन्होंने। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूत के साथ एक खून से लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी। यहीं पर उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती भी की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उससे पता चला है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। एक अपडेट ये भी आया है कि मुस्कान ने ये बताया है पूछताछ में कि सौरभ उसे तलाक नहीं दे रहा था और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने मर्डर कर दिया। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी कि सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई है। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की है और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। लेकिन अभी तक ये जांच पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कई बातें सामने आ रही हैं और लगातार हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बयान काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अब ये कह दिया है कि मेरठ हत्याकांड के बाद से ही सारे पति सदमे में हैं और जो कुंवारे हैं वो शादी करने से डर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में, हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।